जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। एसएससी जीडी 2026 आपका टेंटेटिव आंसर की है वो जारी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अपना आंसर की है वो चेक भी कर लिया होगा। यहाँ पर जो बच्चों के सवाल है जो आगे के प्रोसेस को लेकर कि फिजिकल कब होगा, कब तक आपका रिजल्ट जारी होगा, वैकेंसी कितनी बढ़ेगी, तो उनके बारे में यहाँ पर कंप्लीट डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके कट ऑफ के बारे में जानेंगे। तो जो बच्चा चैनल से पहली बार जुड़ा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बच्चा अपना टेंटेटिव आंसर की चेक कर लिया है और अपना किसी प्रकार से क्वेश्चन के आंसर में कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है, जो एसएससी के द्वारा जो आंसर की माना गया है उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है, तो वो बच्चा अभी रिप्रेजेंटेशन लगा सकता है। 20 जून 2026 शाम 6 बजे तक ये आपका पोर्टल है वो चालू रहने वाला है। उसके बाद में आपका ये पोर्टल है वो बंद हो जाएगा। इसका शुल्क की बात करें तो 50 रुपये है वो इसका शुल्क है। 50 रुपये पर क्वेश्चन के आधार पर आपका ये रिप्रेजेंटेशन है वो लगाया जा सकता है। और ऑथेंटिक आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर एसएससी द्वारा कोई आंसर में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो आप रिप्रेजेंटेशन जरूर लगाना है, ताकि आपका आंसर है वो सही हो सके अगर आपने सही किया है तो। और उसके बाद में बात कर लेते हैं जो बच्चों के सवाल है कि फिजिकल कब तक हो सकता है। तो फिजिकल का एक हम अनुमानित लगा डेट बताए तो आपका अगस्त लास्ट तक आपका फिजिकल होने की पूरी संभावना यहाँ पर है जताई जा रही है। और फिजिकल के अंदर क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि आपका वैकेंसी इंक्रीज के बारे में। बच्चे बोलते हैं कि सर वैकेंसी क्या इंक्रीज होगा या नहीं होगा, तो आपका वैकेंसी जरूर इंक्रीज होगा। वैकेंसी अब 25,000 प्लस से आपका बढ़कर लगभग 32,000 प्लस आपका वैकेंसी कंफर्म होने वाला है। ये जो नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला है, ये नोटिफिकेशन आएगा आपको रिजल्ट से पहले है वो देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट है वो जल्दी आपका 20 से 25 दिन के अंदर आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, जो आपका लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट से पहले है अपना वैकेंसी बढ़ने को जरूर दिखेगा। और ये नहीं सोचना है कि सर मेरा वैकेंसी कम है, मेरा कम स्कोर है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और जो आपका कट ऑफ है, कट ऑफ जो पिछली भर्ती का जो कट ऑफ गया था उससे 3 से 4 नंबर आपका कम ही रहने वाला है, क्योंकि जो पिछली बार जो बच्चों ने जो रिटर्न एग्जाम दिया था उसके आधार पर आपका जो स्कोर बन रहा है वो अभी उन बच्चों का भी कम ही स्कोर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको नो टेंशन रहना है, स्कोर आपका जरूर बढ़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ जाएगा। और 4 से 5 नंबर 10 नंबर तक बच्चों का नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है। तो आपको ज्यादा अपना फोकस है वो पीटी पीएचडी पर लगाना है, नेक्स्ट चरण पर लगाना है। कट ऑफ कमी रहने वाला है। और जो बच्चा प्री मेडिकल करवाना चाहता है वो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करा सकता है। कंप्लीट जो आपका मेडिकल है वो स्पेशल डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर करवाया जाता है। तो आप अभी हमारे सेंटर में विजिट कर और अपना मेडिकल जरूर करवा लेना है। मेडिकल में एक पॉइंट और चेक होता है कलर विजन का। कलर विजन ये आपका बाय बर्थ रहता है। पिछली भर्ती में काफी बच्चे कलर विजन की वजह से वो अनफिट हुए थे, उनको पता भी नहीं था कि वो कलर विजन से पीड़ित कैंडिडेट है। तो यहाँ पर आपको पहले अपना कलर विजन जरूर चेक कर लेना है। कलर विजन के लिए भी कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री जो ओरिजिनल इशियारा बुक है उसका टेस्ट दिया हुआ है, वो सभी बच्चों को टेस्ट देना है। और जो ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस से जुड़ना चाहता है वो अभी कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ सकता है। और ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस एकमात्र सॉल्यूशन है जो कलर विजन वाले बच्चे हैं उनका। अब बात करते हैं कि आपका कट ऑफ आपका यहाँ पर आपका कम रहने वाला है। जो 3 से 4 नंबर है वो आप कम लेकर चल सकते हो, पिछला जो आपका कट ऑफ रहा था। और फाइनल कट ऑफ अगर आप देखोगे तो फाइनल कट ऑफ इतना कम अवश्य जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका काफी बच्चे हैं जिनका स्कोर भी कम बन रहा है, क्योंकि आपका पेपर का लेवल यहाँ पर हार्ड आया था। और उसके बाद में बात करते हैं आपके पीटी पीएचडी। पीटी पीएचडी है वो आपके आरएफआईडी टैग द्वारा होता है। आरएफआईडी टैग के अंदर माइक्रो सेकंड भी आपका काउंट किया जाता है। रनिंग के अंदर माइक्रो सेकंड की वजह से बच्चे हैं वो रनिंग में बाहर हुए हैं। और साथ ही साथ आपका जो वेट के अंदर है बच्चों को काफी इश्यू था कि सर वेट के अंदर बड़ा बदलाव किया गया है तो हमारा वेट कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके अंदर आपको वेट चार्ट मिल जाएगा। वो वेट चार्ट के अनुसार आपको अपना जो वेट है वो मेंटेनेंस रखना है।
+5 और -5 पिछली भर्तियों के अंदर किया जाता था। अब वो वेट इस तरीके से नहीं किया जाता। जो आपका बीएमआई है वो कैलकुलेट कर कर फिर आपका वेट है वो +5 और -5 करने का जो नया रूल है वो जारी किया है। यहां पर हम बात करते हैं आपके पीएचटी। पीएचटी के अंदर क्या रहने वाला है? पीएचटी है वो मेल कैंडिडेट्स का 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इतना हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और छूट भी अलग से इंक्लूड है। अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, उनका अलग से आपका छूट अलग से इंक्लूड दिया हुआ है। और जो 170 सेंटीमीटर नहीं होकर जिन बच्चों की 169.6 सेंटीमीटर भी जिनकी हाइट है, वो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि पिछली भर्तियों के अंदर रिप्रेजेंटेशन लगाकर बच्चे इतना जिनका हाइट था वो बच्चे अपना हाइट पूरा कर कर और अपना वर्दी का सपना पूरा कर चुके हैं। तो इतना अगर आपका हाइट है, इससे ज्यादा अगर आपका हाइट है तो आप इसके लिए फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 156.6 अगर आपका सेंटीमीटर का हाइट बना हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट है मेजरमेंट है ये मेल कैंडिडेट्स के अंदर ही किया जाता है। 80 to 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 80 आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 85 आपका वो फुल आउट के साथ आपका चेस्ट होना चाहिए। ये भी आपका आरएफआईडी टैग द्वारा होगा, डिजिटल मीटर है उसके अनुसार आपका चेस्ट वो काउंट किया जाता है। पीएटी के बात करते हैं तो पीएटी यहाँ पर आपका हार्ड लेवल पर चला जाता है, क्योंकि ये आपका आरएफआईडी टैग द्वारा है वो आपका पीएटी होता है। पीएटी के अंदर माइक्रो सेकंड भी आपका काउंट किया जाएगा। माइक्रो सेकंड की वजह से काफी बच्चे पिछली बार जो रनिंग में है वो बाहर हुए थे। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है, इसके लिए आपको अपना रनिंग पर पूरा फोकस रखना है। यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर का आपका रनिंग होगा 24 मिनट के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा 8.5 मिनट के अंदर। ये आपका पीटी का आपका क्राइटेरिया है, और ये सबसे हार्ड है वो क्योंकि आपका आरएफआईडी टैग है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो सभी बच्चे अपना फोकस है वो पीटीपी एसटी पर रखना है, जिनका पिछली कट ऑफ के आधार पर अगर 5 से 7 नंबर भी कमा रहे तो अपना फोकस है वो पीटीपी एसटी पर रखना है। और साथ ही साथ आपको मेडिकल के बारे में भी ध्यान रखना है। अगर आपका कोई पॉइंट अभी पकड़ में आता है तो आप उसका सही समय पर सही ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल फिट हो सकते हो। मेडिकल के लिए आपको कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा 73 57 11 28 59। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। अगर मेडिकल संबंधी कोई डाउट है तो आपको गाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और हमारे सेंटर पर विजिट कर कर आप अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप भी करवा सकते हो, जो कि आपके फोर्स के अनुसार कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप होता है। जो होम मिनिस्ट्री का जो आपका मेडिकल गाइडलाइन है सेम फॉलो करते हुए हमारे स्पेशल डॉक्टर है वो आपके कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करते हैं, और कंप्लीट आपका जो एडवांस टेस्ट है वो भी इसके अंदर करते हैं। तो अभी आप विजिट करना है कुमार एस के सर प्री मेडिकल सेंटर पर, और आप अपना मेडिकल करवाकर एक कदम है वो आगे की ओर बढ़ जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।